कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो भाजपा की शान में कसीदे पड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर भाजपा और आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मनुस्मृति बनाम संविधान पर चल रही बहस के बीच ये बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी अब बदल चुके हैं। ऐसे में थरूर का बीजेपी और आरएसएस के प्रति ऐसा नरम बयान देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन आयोजित किया, जिसमें भाजपा सरकार पर गरीबों से घर और रोजगार छीनने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के घर और रोजगार बचाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का लाल गरीबों के हक के लिए आवाज उठाएगा और भाजपा के बुलडोजर को जनता जवाब देगी। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के मुद्दे पर आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट करे कि ये लोग कहां जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज दिल्ली में संकट सिर्फ झुग्गियों का नहीं, अनधिकृत कॉलोनियों के लिए नोटिस आ रहे हैं। झुग्गियों को बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। अब तक कुल 10,000 झुग्गियां तोड़ी जा चुकी हैं, जिससे लोग बेघर हो गए। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये लाखों विस्थापित लोग कहाँ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच खबर है कि हिमाचल भाजपा को 1 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 30 जून को होगा और 1 जुलाई को नाम की घोषणा होगी। डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम सबसे आगे है, लेकिन डॉक्टर राजीव भारद्वाज, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, डॉक्टर सिकंदर कुमार और इंदु गोस्वामी भी दौड़ में हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शिमला में अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना की है और इसे जबरदस्ती थोपना बताया है। उन्होंने घोषणा की कि उद्धव और राज ठाकरे मिलकर इस फैसले का विरोध करेंगे और मुंबई में एक सार्वजनिक प्रदर्शन की योजना बनाई है। राउत ने ये भी सवाल उठाया कि क्या उनका एकजुट रुख ठाकरे चचेरे भाइयों के बीच राजनीतिक गठबंधन का संकेत देता है। आरएलडी नेता मलूक नागर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि 17वीं लोकसभा का वो एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी दी गई। पूरे देश में एक देश एक संविधान का सपना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, साकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी पूरी मोहर लगा दी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक्टिव है। लगातार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो वहीं इसी बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, संविधान से ही जनता को वोट की ताकत मिली है, जिसे आज खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास आज कहने को कुछ नहीं, इसलिए वे 50 साल पुराने आपातकाल की बात करते हैं, जबकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, मगर फिर लोकतांत्रिक तरीके से वापस सत्ता में आई। बंगाल में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये बयान बेहद असंवेदनशील है। ये पूरी तरह से भाजपाई सोच जैसा हो गया है कि आप कपड़े कम पहनेंगे तो ये सब होगा। अगर कानून व्यवस्था का डर होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को असंवेदनशील बयान देने से बचने की सलाह दी। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर सियासी पारा हाई है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर कथित मराठी विरोधी एजेंडे के खिलाफ जनता के विरोध को दबाने और हिंदी को लागू करने के लिए झूठा प्रचार अभियान शुरू करने का आरोप लगाया। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के घर विजिलेंस छापे पर सवाल उठाने वाले विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी ने 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2021 में कुंवर विजय प्रताप को पार्टी में शामिल कराया था और उन्हें ईमानदार बताया था। अब आप पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है।